वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का बिहाइव चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक। तो जो हमारा चैप्टर 2 है इसमें दो पार्ट हैं। पार्ट 1 जो है वो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 1 क्या है? एवलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। यानी कि इस पार्ट में एक लड़की की बात की गई है जो कि सुन कुछ नहीं सकती थी, लेकिन तब भी उसने आगे चल के म्यूजिशियन बनी। वो आगे चल के म्यूजिशियन बनी और बाकी म्यूजिशियन से भी बेहतर म्यूजिशियन बनी, जो सुन सकते थे म्यूज़िक उनसे भी बेहतर, और वो म्यूज़िक को और ज़्यादा डीपली इसके कारण समझ पाई। तो कैसे ये समझी, ये हम इस स्टोरी को पढ़ के जानेंगे। चलिए अब स्टोरी हमारी स्टार्ट करते हैं। Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. A slightly girl looking younger than her 17-year was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. मतलब यह क्या कह रहा है कि एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। भीड़ भाड़ में एक लड़की है जिसकी उम्र लगभग 17 साल होगी और वो काफ़ी नर्वस दिख रही है, और देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने आती हुई ट्रेन की वाइब्रेशन महसूस कर ली हो, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई भी है। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ द म्यूजिक इन लंडन एंड डाउटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, बट दिस aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. तो ये उसका पहला दिन है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, यानी कि कोई एकेडमी है म्यूज़िक की, वहाँ आज उसका पहला दिन है लंदन में जो की है। और ये एक स्कॉटिश है। हमारे ये स्कॉटिश मतलब क्या होता है? जो स्कॉटलैंड से बिलोंग करते हो। लेकिन ये जो हमारी यंगर जो म्यूजिशियन है इसके लिए और भी बिगर चैलेंज है, क्योंकि ये एक डेफ है। यानी डेफ मतलब जो सुन ना सके, ये इसके लिए और भी बड़ी चैलेंज है। अब हम जानते हैं कि ये पहले पैराग्राफ में हमारा थोड़ा इस स्टोरी में जो होने वाला है वो हमारे पहले पैराग्राफ में ही थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है। तो हम जानते हैं कि पढ़ेंगे और ये पूरा चैप्टर तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में कह क्या रहा था। चलिए पढ़ते हैं और हमें ये चैप्टर पढ़ने में बड़ा मज़ा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एवलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअली, यानी कि एवलिन ग्लेनी जो थी उन्होंने अपनी सुनने की क्षमता जो थी वह धीरे धीरे समय के साथ खोया। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उसकी मदर यानी कि एवलिन की जो मदर थी उन्होंने नोटिस किया कुछ तो गलत है उनकी बेटी एवलिन के साथ जब वो 8 ईयर की थी, क्योंकि वह वेट कर रही थी पियानो बजाने का। दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उसका नाम लेके बुलाया। एंड शी डोंट मूव, और वह वहाँ से बिल्कुल मूव नहीं की। उन्होंने बुलाया उसे लेकिन तब भी। आई सडनली रियलाइज सी हैड नॉट हियर्ड, यानी कि फिर एवलिन की मदर ने अचानक से रियलाइज किया कि उनकी बेटी जो है वो कुछ सुन नहीं पा रही है। से इज़ाबेल ग्लेनी, यानी कि उसकी माता ने ये सब कहा। इज़ाबेल ग्लेनी उसकी मदर का नाम है, एवलिन ग्लेनी की। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. But by the time she was 11, her marks had deteriorated, and her headmistress agreed her parent to take her to a स्पेशलिस्ट। यानी कि एवलिन ने जब उसकी मदर को ये सब पता चला कि एवलिन सुन नहीं पा रही है, उसे कुछ दिक्कत आ रहा है, तो एवलिन ने कुछ समय तक तो अपने फ्रेंड्स और टीचर्स से ये बात छुपा ली। लेकिन समय के साथ ये चीज़ बढ़ती गई और उसके जो मार्क्स थे वो कम होने लगे। एवलिन अभी 11 की हो चुकी थी, तो उसके जो प्रिंसिपल थे उन्होंने उसके पेरेंट्स को बुलाया और उनसे कहा कि इसे एक स्पेशलिस्ट को दिखाएं, यानी कि किसी डॉक्टर को दिखाएं। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली impaired as a result of gradual nerve damage,
यानी कि फिर उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उसमें क्या देखा कि कैसे वो सुन नहीं पा रही, क्योंकि उसके जो नर्व थे, यानी कि जो उसका नर्वस सिस्टम्स थे उसमें कुछ डैमेज हो गया था, जिसके कारण वो सुन नहीं पा रही थी। दे वेयर एडवाइज दैट शी शुड बी फीट विथ हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ। यानी कि डॉक्टर ने उसके पेरेंट्स को क्या एडवाइस किया कि आप हो सके तो इसे डेफ के, यानी कि डेफ के स्कूल में, यानी कि जहाँ जो बच्चे सुन नहीं सकते उन सबका एक स्पेशल स्कूल आता है, तो वहाँ उस डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आप इसका एडमिशन वहाँ करा दीजिए, वहाँ ये पढ़े। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक से एवलिन। एवलिन ने कह रही हैं कि अचानक से उनके आंखों के सामने सब काला हो गया, यानी कि उन्होंने जो भी देखे थे अपने ख्वाब कि मैं ये करूँगी, वो करूँगी, ये करना है मुझे, वो सब उन्होंने के सामने लगा कि उनके सपने सारे टूट गए। उन्हें ये लगा एवलिन को। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन ने हार नहीं मानी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। यानी कि एवलिन ने ये डिटरमाइन कि एकदम कठोर निश्चय कर लिया कि मैं अब नॉर्मल लाइफ जीऊँगी और उन्हें अपना जो म्यूज़िक में इंटरेस्ट है वो बना के रखेंगे अपना। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it। यानी कि उन्होंने एक दिन देखा कि एक लड़की जो है वो xylophone बजा रही है और फिर उन्होंने ये सोचा कि उन्हें भी ये बजाना है। Most of the teacher discouraged her but persisted Ron forbids sports her potential। यानी कि उनके एवलिन के ज़्यादातर टीचर ने उसे डिस्करेज किया कि तुम ये नहीं कर पाओगी, रहने दो, ये तुम्हारे बस का नहीं है। लेकिन उसके जो एक टीचर थे जो कि तबला बजाने वाले थे, जो तबला वबला बजाने का काम करते हैं, तबला वादक उनको कहते हैं, वो तबला बजाने वाले म्यूजिशियन थे उसके, तो उन्होंने उसे डिस्करेज नहीं किया, उसे और प्रोत्साहित किया कि तुम ये कर सकती हो। He began by tuning two large drums to different notes. Don't listen through your ear, he would say. Try to sense it some other way। यानी कि जो उसके टीचर थे रॉन फॉर बीट्स, ठीक, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दो ड्रम्स को थोड़ा अलग अलग जगह रखा और उन्होंने उसे बजाया और उन्होंने उस एवलिन से कहा कि तुम इसे सुनने की कोशिश मत करो, इसे किसी और तरीके से या फिर कहो महसूस करने की कोशिश करो। तुम इसे सुनने की कोशिश मत करो, इसे किसी और तरीके से तुम महसूस करो। से एवलिन, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम दी वेस्ट डाउन। यानी कि एवलिन फिर कहती हैं कि मैंने अचानक से रियलाइज किया कि मेरे कमर के ऊपर मुझे एक वाइब्रेशन महसूस हो रही है और मुझे कमर के नीचे मेरे एक वाइब्रेशन महसूस हो रही थी। फॉर बीट्स रिपीट द एक्सरसाइज एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस certain notes in different part of her body। I had learned to open my mind and body to sound and vibration। यानी कि एवलिन कहती हैं कि यहाँ जो उसके टीचर थे रॉन फॉरबिट्स, उन्होंने लगातार अपना ये एक्सरसाइज जारी रखा, अपना ये प्रैक्टिस जारी रखा, जिससे क्या हुआ एवलिन को महसूस हो गया कि वो कान के अलावा अपने बाकी मतलब महसूस कर सकती हैं म्यूज़िक को अपने शरीर के थ्रू भी। और तब एवलिन यहाँ कहती हैं कि उन्होंने तब अपने माइंड को पूरा खोल लिया और अपने पूरे शरीर की मदद से उन्होंने म्यूज़िक के वाइब्रेशन को महसूस करना शुरू कर दिया। द रेस्ट वॉज शेयर डिटरमाइंड एंड हार्ड वर्क। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि बाकी का जो आगे हुआ वो एवलिन के कठोर परिश्रम और एक निश्चय से हुआ। आगे पढ़ते हैं। She never looked back
from the point onwards. She turned the United Kingdom with a youth orchard, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. फिर एवलिन ने कभी पीछे नहीं देखा, फिर उन्होंने क्या किया, यूनाइटेड यूके के एक यूथ ऑर्चर्ड यानी कि एक बैंड को ज्वाइन कर लिया। एंड बाय द टाइम समय के साथ वो 16 की हो गई। सी हैड डिसाइड टू मेक अ म्यूज़िक हर लाइफ, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो म्यूज़िक को अपना लाइफ बनाएंगी। सी ऑडिशन्ड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक, उन्होंने फिर रॉयल एकेडमी के लिए अपना ऑडिशन दिया। एंड स्कोर वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, और हिस्ट्री अभी तक रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में जितने भी स्टूडेंट ऑडिशन दिया था उनमें से हिस्ट्री में अभी तक सबसे ज़्यादा नंबर उन्होंने स्कोर किया। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम दी ऑर्चरल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, यानी कि जल्दी उन्होंने सोलो शोज़ भी करना स्टार्ट किया। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। 3 साल ख़त्म होते होते उन्होंने सबसे ज़्यादा अवार्ड्स को कैप्चर यानी कि सबसे ज़्यादा अवार्ड्स जीत लिए थे। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोनिक एडवर्टाइजमेंट, इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट हियर। यानी कि यहाँ एवलिन ने काफ़ी ज़्यादा अपने लाइफ में अचीवमेंट कर लिया था, और कहती हैं कि अगर तुम हार्ड वर्क करो और तुम जानते रहो कि तुम किधर हार्ड वर्क कर रहे हो, तुम किधर जाना चाह रहे हो अपने हार्ड वर्क करके, तो तुम जो बनना चाहते हो वो बन सकते हो। यू विल गेट हियर देयर, मतलब कि तुम जो बनना चाहते हो वो बनोगे तब। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप द वर्ल्ड मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी pursued with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule। यानी कि जल्दी जो एवलिन थे वो वर्ल्ड में जगह जगह जाके अपने शोज़ करने लगी, और जल्दी उन्हें 1000 ऑफ इंस्ट्रूमेंट यानी कि उन्होंने जल्दी काफ़ी ज़्यादा जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको बजाना भी सीख लिया, और वर्ल्ड में जगह जगह जाके वह शोज़ भी अपने करने लगी। इट वॉज इंट्रिगस टू वॉच एवलिन फंक्शन शो एफर्टलेस विदाउट हेयरिंग, यानी कि एवलिन का शो जो था उसे देख के एकदम मन मोह लेती थी एवलिन। क्यों? क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी, लेकिन तब भी वो इतना बढ़िया म्यूज़िक बजाती थी कि सब उसी में एकदम मिल जाते थे, सब उसी में खो जाते थे जब वो बजाती थी। In our 2-hour discussion she never missed a word, यानी कि यहाँ कह रहे हैं कि हमारे 2 घंटे के डिस्कशन में वो एक वर्ड भी नहीं मिस करती थी। Men will busy beard give me trouble she laughed, यानी कि उस जो उन लोग का मीटिंग होता था वहाँ काफ़ी दाढ़ी वाले आदमी भी आते थे। फिर आगे, और वो हंसती भी थी उन सब के साथ बैठ के। सी लाफ्ड, इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लीप, इट द होल फेस स्पेशली द आई। अब यहाँ देखिए, यहाँ वो कैसे उन सब के वर्ड एक भी मिस नहीं करती थी, और वो कैसे लाफ करती थी। क्यों? क्योंकि वह जो थी सिर्फ लीप देख के नहीं पढ़ती थी, वो पूरा फेस और मेनली उनके आई देख के वो पढ़ती थी कि ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये सब। एवलिन इतनी एक्सपर्ट हो गई थी ये। सी स्पीच fearlessly with a Scottish light. My speech is clear because I could hear till was 11, she say। अभी भी उनके बोली में स्कॉटिश यानी कि स्कॉटलैंड से वो बिलोंग करती थी, तब भी
इसीलिए उनके बोली में अभी भी स्कॉटिश भाषा थी। और वह फिर कहती हैं कि मैं इतना क्लियरली इसलिए बोल पाती हूँ क्योंकि 11 साल तक होने तक उन्हें सुनाई तो देता ही था, तो इसलिए वो बोलना भी इतना क्लियर इसलिए जानती हैं। बट दैट्स नॉट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़। यानी कि लेकिन वह ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई, बताई नहीं कि उन्हें इतनी बढ़िया से फ्रेंच और बेसिक जापानीज़ कैसे वो बोल लेती हैं। मास्टर जो बेसिक जापानीज़ में बात कर लेना वो कैसे कर लेती हैं वो। As for music, she explained, it pours in through every part of my body। यानी कि वो म्यूज़िक के बारे में एक्सप्लेन करती हैं कि उनकी म्यूज़िक उनके शरीर के हर एक पार्ट में दौड़ता है जब म्यूज़िक वो बजाती हैं। इट टिंगल्स इन स्किन, माई चिक बोन्स एंड इवन माई हेयर। यानी कि कह रही हैं कि मेरी उंगलियों में, मेरी स्किन में, उनके चिक बोन्स यानी कि उनके गाल पे या चेहरे पे कहिए, इवन उनके हेयर यानी कि उनके हेयर तक में भी वो पूरा म्यूज़िक उनको महसूस होता है। When she played the xylophone, जब वो xylophone बजाती हैं, she was sense the sound passing up the stick into their fingertips। यानी कि जब वो xylophone बजाती हैं तो जो म्यूज़िक जो साउंड निकलता है वो xylophone से जो साउंड निकलता है वो अपनी उंगलियों से महसूस करती हैं। आगे, while leaning against the drum she can feel the resonance flowing into her body। On a wooden platform she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up legs। जब वो ड्रम बजाती हैं तो वह जो उसका साउंड होता है वो कैसे फील करती हैं कि वो अपने शूज़ उतार देती हैं और शूज़ उतारने के बाद वो ड्रम पे अपने जैसे पैर रख लेती हैं, नीचे से ड्रम के पैर रख लेती हैं और अपने हाथ के थ्रू वो उसके साउंड को महसूस करती हैं, उसके वाइब्रेशन को महसूस करती हैं कैसे वो बजा रही हैं, तभी वो समझ पाती हैं कि वो कैसा धुन निकाल रही हैं। Not surprisingly, Evelyn delighted her audience। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society prestigious Soloist of the Year Award। यानी कि उन्होंने 1991 में एक प्रेजेंटेशन अपना किया था रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटी में, जहाँ पे उन्होंने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किया था और उस साल का अवार्ड भी उन्हें ही मिला था। सी मास्टर्स परस्यूएस्ट जेम ब्लेड्स सेज मास्टर परस्यूएट जेम ब्लेड, यानी कि उनके मास्टर कहते हैं जो कि वो थे ड्रम वादक जेम ब्लेडीज। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वो कहते हैं जेम ब्लेड्स कि गॉड ने उससे यानी कि एवलिन से सुनने की पावर ज़रूर छीन ली, लेकिन उससे भी बेहतर उसे यानी कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसे कुछ दे दिया गॉड ने। वॉट वी हियर सी फील, यानी कि जो हम सुनते हैं वो महसूस करती है। फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, यानी कि जो हम सुनते हैं वो फील करती है और हम लोग से ज़्यादा डीपली में वो फील करती है। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, इसी कारण से वो म्यूज़िक जो है बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करती है, एक्सप्रेस करती है। एवलिन कॉन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ द वर्कहॉलिक, यानी कि जो एवलिन थे वो काफ़ी ज़्यादा वर्कहॉलिक थी, यानी कि वो छुट्टी नहीं मारती थी, मतलब कि वो एक के बाद एक शो को वो करती थी। I have just got to work often harder than classical music।
यानी कि वो कह रही हैं कि वह वर्क करती ना उन्हें काफ़ी सही लगता था क्लासिकल म्यूज़िक के मुकाबले में, बट द रिवॉर्ड्स आर enormous apart from the regular concert. Evelyn also give free concert in prison and hospitals. एवलन जो थी वो फ्री कॉन्सर्ट करती थी जेल में और हॉस्पिटल्स में, फ्री कॉन्सर्ट्स करती थी एवलन. She also gives high priority to classes for young musician, यानी कि वह क्लासेस भी चलाती थी न्यू म्यूजिशियंस के लिए, जो नए म्यूजिशियन रहते थे उनके लिए. एंड रिचलिन ऑफ द बेटवन फंड फॉर डफ चिल्ड्रन से. अच्छा, तो वह एना रिचलाइन कोई थी, यहाँ कहा जा रहा है कि वह बेटवन कोई फंड था जो कि वह चलाती थी डेफ बच्चों के लिए, यानी जो सुन नहीं सकते हैं उन बच्चों के लिए. शी इज़ शाइनिंग इंस्पिरेशन द डेफ चिल्ड्रन. दे सी दैट देयर इज़ नाउ नो वेयर दैट दे कांट गो. यानी कि जो एवलिन थी यहाँ ये कहती हैं एना रिचलाइन कि एवलिन जो है वो अभी इस समय के डेफ जो भी सुन नहीं सकते हैं बच्चे या फिर जो भी फिजिकली डिसेबल है उन सब के लिए एक प्रेरणा के तौर पे कि वो अपने आप को कमज़ोर ना समझें. एवलिन जैसे अपने लाइफ में इतना कुछ कर सकती हैं तो वो सब भी कर ही सकते हैं. एक तरीके से वो प्रेरणा थी इन सारे बच्चों के लिए. एवलिन ग्लेनी वॉज ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age. She has demonstrated that it can be very moving procession to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. यानी कि जो एवलिन ग्लेनी थी वो ऑलरेडी अपनी उम्र से दुगन जो उनकी उम्र से दुगने लोग मतलब कि जो उनके एज से दुगने लोग रहते हैं, जो उन लोगों को इतना समय लग गया जो बनने में, एवलिन ने वो अभी कर दिखाया था. और वो अपने लगातार अपने जारी रखती हैं रोड शोज़, जो मतलब कि रोड शोज़ अपने जो करती थी वो जारी रखती हैं जगह जगह जा जाके. शी हैज़ given inspiration to those who are handicapped people who look to her and say if she can do it I can. And not the least she has given immense pleasure to million. यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि वो एक हैंडीकैप के लिए वो एक इंस्पिरेशन है. और वो कहती हैं कि किसी और के भरोसे नहीं रहने की ज़रूरत है, आप खुद कर सकते हो. हैंडीकैप्स को कहते हैं कि आप ये खुद कर सकते हो, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहो, आप जो करना चाहो वो सब कर सकते हो. अगर आप नहीं ट्राई करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको ट्राई करना चाहिए. और इसके राइटर हैं डेबोर्स काउली. एक बार इसके हम क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं. फर्स्ट हमारा क्वेश्चन आंसर क्या है? आंसर दिस क्वेश्चन इन फ्यू वर्ड्स और कपल ऑफ सेंटेंसेज. पहला, हाउ ओल्ड वॉज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक. यानी कि रॉयल एकेडमी में जब गई थी ये एवलिन तो वो कितने साल की थी? तो शी वॉज इन हर 17 ईयर व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी. यानी कि वो 17 ईयर्स की थी जब वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में गई थी. व्हेन वॉज हर डफनेस फर्स्ट नोटिस्ड, व्हेन वॉज इट कन्फर्म्ड. उनका जो डफनेस यानी कि उनका बहरापन कब नोटिस किया गया था? यानी कि जब वो 8 साल की थी तब उनकी मदर ने नोटिस किया था एवलिन का ये डेफनेस. और ये कंफर्म कब हुआ? जब वो 11 की हो गई थी तब.
आगे, आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन इन अ शॉर्ट पैराग्राफ। शॉर्ट पैराग्राफ में देना, इस पर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा। अब वैसे स्टोरी तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, आप लिख सकते हो, लेकिन हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। हु हेल्प हर टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक, वॉट डिड ही डू एंड से। यानी कि यहाँ कह रहे हैं कि किसने हेल्प किया एवलिन का म्यूज़िक को आगे बढ़ाने में, यानी कि म्यूज़िक को सीखने में, और उन्होंने क्या किया कि वो सीख गई। कि उनके कौन से टीचर थे, ड्रम प्लेयर, यानी कि उनके टीचर जो थे रॉन फॉरबीट्स, उन्होंने हेल्प किया एवलिन का। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 ड्रम्स रखे थे साइड साइड में, और उन्होंने एवलिन से कहा कि इसे तुम सुनो मत, इसे तुम महसूस करने की कोशिश करो, जिससे एवलिन आगे चल के इसी के हेल्प के थ्रू म्यूजिशियन बन पाई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेम द वेरियस प्लेसेस एंड केस फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स। तो हम इसका आंसर लिख देंगे, एवलिन परफॉर्म फ्री कॉन्सर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल, यानी कि वो हॉस्पिटल और जेल में फ्री कॉन्सर्ट करती थी। यानी कि और वो जो फ्री क्लासेस यंगस्टर को भी सिखाती थी, म्यूज़िक क्लासेस चलाती थी यंग म्यूजिशियंस के लिए, और परफॉर्म करती थी वो किसके लिए, डफ जो भी सुन नहीं सकते थे बच्चे, डीफ चिल्ड्रंस के लिए भी वो परफॉर्म करती थी। आगे हमारा इसमें भी हम थोड़ा कर लेते हैं डिस्कशन। हाउ डज एवलिन हियर म्यूज़िक। एवलिन जो थी वो म्यूज़िक को कैसे सुनती थी। तो ये तो हम जानते ही हैं कि उनके एक टीचर थे रॉन फॉरबीट्स, उन्होंने क्या कहा था कि तुम म्यूज़िक सुनो मत, उसे महसूस करो। तो वो अपने बॉडी के थ्रू म्यूज़िक को महसूस करती थी। यही है, इसमें अभी ज़्यादा नहीं है, हो जाएगा ये भी। तो अब हम अगली बार अब हमारा चैप्टर 2 का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, दी शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो चलिए, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी इस चैप्टर से रिलेटेड डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।